देखते हैं यूपी पीसीएस और यूपी लेखपाल के लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला सवाल है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर उद्घाटन। तो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। या उद्घाटन पहले हम जानेंगे कब किया गया था। तो यह उद्घाटन जो है साथियों, या 6 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन साथियों कहाँ पर किया गया? इस हनी प्रोसेसिंग मोबाइल का जो उद्घाटन किया गया मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का, तो इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया है दोस्तों? इसका उद्घाटन जो है गाजियाबाद ज़िले से, गाजियाबाद से गाजियाबाद में एक ब्लॉक पड़ेगा, ब्लॉक का नाम है, जो गाजियाबाद में एक ब्लॉक है उसका नाम है लोनी। लोनी ब्लॉक से के साथियों एक गांव है सिरोरा सलेमपुर। उस गांव का नाम है सिरोरा सलेमपुर साथियों। यहाँ से इसका उद्घाटन किया गया है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का। तो और यह मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये है क्या, इसके बारे में अगर हम बात करें तो साथियों यह एक ऐसी गाड़ी है जो मोबाइल है, यानी आ जा सकती है एक जगह से दूसरे जगह। और हनी की बात करें, हनी जो यानी जो हमारे यहाँ शहद होता है, शहद जिसे मधु भी कहते हैं और इंग्लिश में जिसे हनी कहा जाता है। तो इस हनी का जो उत्पादन ग्रामीण इलाकों में होता है, उनकी खरीद के लिए सरकार ने एक मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया है। और यह वैन जो होगी, यह जो गाड़ी होगी, यह आपके घर तक जाएगी, आपके दरवाजे से आपके यहाँ जो शहद होगा उसको खरीदेगी, जिससे कि जो ग्रामीण इलाके में जो इस शहद का कारोबार यानी जो धंधा करते हैं, मधुमक्खी पालन वगैरह करते हैं, उन लोगों को एक उचित दाम मिल सके। नहीं तो उनको जो दाम होता है ठीक से नहीं प्राप्त हो पाता है। तो इसके लिए यह जो है उद्घाटन किया गया है। और यह अपने आप में देश का पहला इस प्रकार का जो नवाचार है, वह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग भी है देश का। तो इस प्रकार से साथियों आप समझ गए होंगे कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है, इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया है। तो अगर ऑप्शन में देता है कि गाजियाबाद, तो आप गाजियाबाद लगाएंगे। अगर यह पूछ लेता है किस ब्लॉक से किया गया है, तो लोनी ब्लॉक। और कहाँ से किया गया है, अगर ग्रामीण गांव का नाम पूछता है किस स्थान से, तो वह स्थान है साथियों सिरोरा सलेमपुर। सिरोरा सलेमपुर जो है गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक में पड़ेगा, एक गांव है। यहाँ से इसका उद्घाटन किया गया। और यह जो है किस आयोग के तहत किया गया है, तो यह जो आयोग है का उद्घाटन करने वाला खादी और ग्रामोद्योग विभाग, ग्रामोद्योग आयोग। तो इसका उद्घाटन साथियों खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और हम बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर साथियों, हैदरपुर आर्द्रभूमि को और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट का यानी रामसर साइट का दर्जा इन्हें प्राप्त हुआ है, हैदरपुर और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को। तो इन दोनों को साथियों, जो कि ये दोनों साइट जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो अगर हम बात करें जो वर्तमान समय में देश में कितनी रामसर साइट हैं, रामसर साइट की बात करें, कलर बदल लेते हैं, दिख नहीं रहा है। रामसर साइट जो है साथियों, देश में कितनी रामसर साइट हैं,
इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देश में इस समय वर्तमान समय में 49 रामसर साइट हैं। और अगर इन रामसर साइटों की बात करें ये कितनी ज़मीन को कवर करती हैं तो ये जो है 10.39 हेक्टेयर ज़मीन को यानी भूमि को कवर किए हुए हैं। 49 रामसर साइट हैं वर्तमान समय में देश में। और हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपके 10 रामसर साइट अकेले हैं उत्तर प्रदेश में। तो हम उत्तर प्रदेश विशेष के रूप में देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जो है हैदरपुर आर्द्रभूमि और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को मिला करके अब जो है उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हो गई हैं, नहीं तो पहले 8 हुआ करती थी। और इन्हीं 2 रामसर साइटों को मिलाने से देश में टोटल जो रामसर साइट हैं वह हो गई हैं 49, नहीं तो इसके पहले 46 रामसर साइट थे। 46 नहीं दोस्तों, 47 रामसर साइट थे। तो जो 2022 में चुने गए रामसर साइट हैं उनमें से आपका है 2022 में जो चुनी गई है रामसर साइट, उनमें से आपका है एक बखीरा। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और एक है खिजड़िया। खिजड़िया जो है साथियों यह आपका पड़ेगा गुजरात में। तो इन दोनों को साथियों एक साथ चुना गया है। कहाँ पर चुना गया था? एक 2022 में जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा एक बैठक की जा रही थी। हरियाणा के क्षेत्र में पड़ेगा एक सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में एक अभ्यारण्य साथियों वहाँ पर एक बैठक हो रही थी, उसके तहत जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, वहाँ पर भूपेंद्र यादव के द्वारा इन 2 रामसर साइटों को दर्ज कराया गया, यानी 2 स्थलों को रामसर साइट में दर्ज कराया गया। तो जो वर्तमान में यानी जो 48 और 49 नंबर पर चुनी गई हैं वह है आपका बखीरा और खिजड़िया, ये दोनों एक साथ चुनी गई हैं। और अगर हम बात करें जो हैदरपुर का रामसर साइट है, या रामसर साइट जो है यह 47वां रामसर साइट था हैदरपुर। ये जो आपका हैदरपुर है यह 47वां था, इसको 2021 में चुना गया था। तो अगर हम इसी के साथ देखें उत्तर प्रदेश में कुल जो रामसर साइटें हैं 10 रामसर साइटें हैं, उनको अगर हम देख लेते हैं तो ये है आपका पहला जो रामसर साइट है उत्तर प्रदेश का, यह है दोस्तों आपका ऊपरी गंगा नदी और दूसरा आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और तीसरा है संडी पक्षी अभ्यारण्य और है समसपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य और समनपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नावर झील और ये एक है आपका सुर सरोवर झील कीच जिसे कीथम के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका पड़ेगा आगरा में और सबका पता दिया है। ये जो सांडी वाला है आपका हरदोई में पड़ेगा। और ये जो है पार्वती जो है आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये अर्गा है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो कि यह आपके गोंडा जिले में पड़ेगा। और 8वां और 9वां जो है एक है आपका हैदरपुर और एक है आपका बखीरा।
जो बखीरा वाला है यह आपका पड़ेगा संत कबीर नगर जिले में, संत कबीर नगर जिले में। और अगर हम बात करें दोस्तों रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो रामसर का जो पहला कन्वेंशन हुआ था वह 1975 से लागू हुआ था, और इसकी जो बैठक हुई थी और जिसमें हस्ताक्षर किए गए थे तो वह 1917 में किए गए थे। और इसके तहत क्या कार्य किया जाता है रामसर साइट में, जो वेटलैंड होते हैं, जो हमारे आर्द्र भूमियाँ होती हैं, उनको संरक्षण संरक्षण प्रदान किया जाता है इसके तहत। तो जो स्थल देश के चुने जाते हैं तो उनका जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका संरक्षण किया जाता है। इसलिए यह एक अच्छी बात होती है कि किसी भी देश के जितने अत्यधिक मात्रा में रामसर साइट स्थल चुने जाएं, उस देश की जो आर्द्रभूमियाँ उनको उतनी अधिक मात्रा में बचाया जा सकता है। तो इसका जो हस्ताक्षर किया गया था 1917 में, और जो लागू हुआ 1975 से। अगर पूछता है कि रामसर साइट कब से लागू हुआ, तो यह 1975 से लागू हुआ। और ये रामसर साइट दोस्तों है क्या? रामसर साइट, रामसर साइट कुछ है नहीं, ये एक स्थान का नाम है। एक स्थान है रामसर, जो कि ईरान में पड़ेगा। ईरान में एक स्थान है जिसका नाम है रामसर साइट, और यहीं पर इसका जो है कन्वेंशन हुआ था, यानी जो बैठक हुई थी, और यहीं पर सभी देश मिलकर के हस्ताक्षर किए थे। तो उस स्थान के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है रामसर कन्वेंशन, और इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम ये समझ चुके होंगे आप लोग कि देश में कितनी रामसर साइटें हैं। तो देश में जो है वर्तमान समय में आपकी 49 रामसर साइटें हैं दोस्तों। और ये कितने एरिया को कवर करते हैं? 10.39 हेक्टेयर भूमि को ये कवर किए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में आपकी 10 रामसर साइट है। पहले जो थी 8 थी, और अब वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 10 हो गई हैं। जो हैदरपुर वाला है इसे चुना गया 2021 में, और जो बखीरा वाला है इसे चुना गया 2022 में। तो 2022 में जो है दो रामसर साइटों को चुना गया, एक है खिजड़िया और दूसरा आपका बखीरा। और हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल है आपका, यूपी में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। ये क्या है, इनके बारे में हम देखते हैं। इसका जो शुभारंभ किया गया है साथियों, यह 23 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। 23 दिसंबर 23 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? जो है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, और एक है एसपी बघेल। इन दोनों के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। और इसका जो सीईओ बनाया गया है, सीईओ है अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन को इसका सीईओ बनाया गया है इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का। और इसका जो उद्घाटन किया गया है साथियों, आगरा से किया गया है, आगरा से। जिसके तहत क्या होगा, 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया गया है। और इन नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स जो हैं कहाँ कहाँ पर, 7 जगहों पर किया गया है। तो जो 7 जगह हैं साथियों, वह है आपका, पहला है आपका लखनऊ, दूसरा है आपका कानपुर,
तीसरा आपका इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर और मेरठ। इन 7 जगहों पर साथियों इसका इसको लॉन्च किया गया है। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंज जो है उनकी संख्या कितनी हो गई है, 7 नए लॉन्च कर दिए गए और एक पहले से हमारे पास था। तो उत्तर प्रदेश में जो है एक्सचेंजों की संख्या जो है 8 हो गई है। अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ पर किया गया था, तो यह आपका साथियों गौतम बुद्ध नगर में। जो पहला हमारा था वह गौतम बुद्ध नगर में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी खबर को देखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में उद्घाटन किया गया है। साथियों ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपकी भारत व रूस के द्वारा जो संयुक्त रूप से विकसित की गई है। ब्रह्मोस मिसाइल एक प्रकार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसके अब अनेक परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं और वह उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा। इस क्रूज मिसाइल का उद्घाटन अब जो है आपके लखनऊ शहर से किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी ने इसका शिलान्यास किया साथियों। कब शिलान्यास किया गया था इसका शिलान्यास? इसका शिलान्यास साथियों 26 दिसंबर 2021 को किया गया था। मिसाइल उत्पादन इकाई में यह रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ की एक टेस्टिंग लैब और रक्षा प्रौद्योगिकी का परीक्षण केंद्र का शिलान्यास भी उन्होंने किया है। डीआरडीओ का भी इसके साथ ही उद्घाटन किया गया है यहाँ पर। डीआरडीओ का अगर हम फुल फॉर्म कहें क्या होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर। इसका जो उद्घाटन उन्होंने उसका भी शिलान्यास यहीं उत्तर प्रदेश में एक संस्था उसका भी लगाया है। और ब्रह्मोस के इस उत्पादन केंद्र के लिए 200 एकड़ भूमि प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में हरौनी में उपलब्ध कराई गई है। तो यह कहाँ पर किया गया? लखनऊ में एक स्थान है हरौनी, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है जहाँ पर इसके लिए 200 एकड़ भूमि का उनको दिलाया गया इन संस्थाओं को, जिससे इनका निर्माण हो सके। इस इकाई में प्रतिवर्ष 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिल सकेगा और इस इकाई में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें प्रतिवर्ष तैयार की जाएंगी, जिसके तहत जो है साथियों 80 से 100 मिसाइलें प्रत्येक वर्ष बनाई जाएंगी। तो इसे याद रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण केंद्र लखनऊ में उद्घाटन किया गया है। उसका उद्घाटन जो है 26 दिसंबर 2021 को प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और वह कौन सा स्थान पर किया गया है? हरौनी जो है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और बात करें देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है, तो देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया गया है वह एक्सप्रेसवे है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यह साथियों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 में इसका उद्घाटन किया था। जिसे हम देखते हैं यह लगभग 9 राज्यों से होकर गुजरता है यह एक्सप्रेसवे और जिसकी लंबाई है 341 किलोमीटर।
341 किलोमीटर यह लंबा एक्सप्रेसवे है। और यह कितने जिलों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश के लगभग 9 जिलों से। पहला है आपका, हम देखते हैं बाराबंकी, अमेठी, जल्दी जल्दी गलत हो जा रहा है, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और लखनऊ। कितने हुए? एक हुआ, दो हुआ, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। और एक है गाजीपुर। यह 9 जिलों से होकर गुजरने वाला एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। जिस पर साथियों विमान को भी उतारा गया था, विमानों को उतार कर इस पर देखा गया था। इस पे कौन कौन से विमान उतारे गए थे हम उनको भी देख लेते हैं। जिस पर सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे विमानों को इस पर लैंडिंग कराकर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग व टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम नहीं रहेगा। एक एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली से मुंबई तक। दिल्ली से मुंबई तक साथियों एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। जब ये बनकर पूरी तरह से निर्मित हो जाएगा तब सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो जाएगा। तब यह जो है इसके नाम ये नहीं रहेगा। और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है यह बन रहा है 1350 किलोमीटर लंबा। तो वर्तमान समय में अगर हम कहें कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन है तो वह है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल है लेकिन अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। यह जब बन करके निर्मित हो जाएगा तो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यह हो जाएगा जिसकी लंबाई 1350 किलोमीटर होगी। और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे और बन रहा है जिसका नाम है साथियों गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे जो है साथियों यह मेरठ से जाएगा आपका प्रयागराज तक। इसकी जो लंबाई होगी दोस्तों क्या होगी आपकी 594 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई जो होगी 594 किलोमीटर। तो यह भी निर्माण चल रहा है। तो यह भी अगर बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हो जाएगा मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे। और जो तथ्यसार टाइप के क्वेश्चन हैं हम उनको देख लेते हैं। दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेरठ जिले में किस यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखा है? तो वह जो यूनिवर्सिटी उसका नाम रखा गया है साथियों मेजर ध्यानचंद
मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है, आधारशिला रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि पड़ेगा मेरठ के सरधना कस्बे में पड़ता है, सरधना में। यहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया है। सरधना कस्बे का एक कैली नामक गांव है, कैली गांव में, कैली गांव में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। मेजर ध्यानचंद साथियों कौन थे, या जिन्हें जादूगर का, अरे हॉकी का जादूगर कहा जाता था, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इन्हीं के याद में जो है मेरठ में इनके नाम पर यूनिवर्सिटी खोले जाने की घोषणा की गई है। और आगे देखते हैं दूसरा जो सवाल है आपका, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए यूपी को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह है साथियों जल संरक्षण के मामले में, जल संरक्षण के मामले में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। सीएम योगी ने हाल ही में आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो आजमगढ़ जो विश्वविद्यालय है उसका नाम बदल दिया जाएगा। उसका नाम मुख्यमंत्री जी ने रखा है महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय। तो आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम बदलकर साथियों अब महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। और हम आगे सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल, हाल ही में किस आयोग ने उत्तर प्रदेश के गांव में देश की पहली मोबाइल हनी, इसका तो बात कर चुके हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में यूपी सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है। तो बेसिकली सभी लोग जानते होंगे हमारा जो पड़ोसी देश जो उत्तर प्रदेश से सटता है वह नेपाल ही है, और कहीं किसी देश से सीमा नहीं हमारी सटती है उत्तर प्रदेश की, नेपाल, नेपाल हो जाएगा, जिसके 4 गांव को राजस्व गांव के रूप में जोड़ा गया है। और हम देखते हैं आगे दूसरा, अगर हम बात करें झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, और एक दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया है, दादूपुर। इन दोनों का नाम, रेलवे स्टेशनों का नाम जो हाल फिलहाल में बदला गया है, इन्हें भी देख लेते हैं। और यह जो झांसी रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है साथियों, इसका नाम बदल कर रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और जो दादूपुर रेलवे स्टेशन है इसका नाम जो है
वाराही, वाराही देवी धाम, वाराही देवी धाम कर दिया गया है। यह जो बराही देवी धाम रेलवे स्टेशन किया गया है, यह किस रूट पर पड़ता है? तो लखनऊ से वाराणसी रूट पर अगर आप जाएंगे तो वहीं कहीं बीच में ये स्टेशन पड़ता है, जिसका नाम बदला गया है, जिसका पहले नाम था दादूपुर रेलवे स्टेशन और बदल कर वाराही देवी धाम कर दिया गया है। और अगर हम बात करें साथियों, उत्तर प्रदेश के रटौल आम की जीआई टैग, उत्तर प्रदेश का एक रटौल आम होता है, रटौल आम को जीआई टैग मिला है साथियों। इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है और यह कब प्राप्त हुआ था? 13 अक्टूबर 2021 को जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किया जाने वाला यह प्रसिद्ध जो रटौल आम है को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग में दर्ज किया गया है। चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है। जो ये जीआई टैग दिया जाता है चेन्नई के द्वारा दिया जाता है, चेन्नई में इसका संस्थान है, दिया जाता है जिसके द्वारा। और इस आम का नामकरण रटौल गांव के नाम पर किया गया है। यह जो रटौल आम है यह आपका पड़ेगा किस जिले में पड़ेगा? तो यह रटौल आम जो है साथियों, यह आपका पड़ेगा बागपत जिला जो है आपका, बागपत इस जिले में एक रटौल नाम का गांव है, उसी गांव का ये एक स्पेशल आम होता है, तो उसी के नाम पर इसे रटौल आम कहा जाता है और इसे जो है जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है। ये जो रटौल आम है इसको पाकिस्तान भी अपने यहाँ का आम बताता है। जो पाकिस्तान है वह कहता है कि यह हमारे यहाँ का आम है, लेकिन उसके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। और यह आम बागपत जिले के खेकड़ा तहसील के रतौल, शेखपुरी, विनयपुर और मुबारकपुर, तिगरी तथा लाछोड़ा के गांव में 85 हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। कई गांव हैं जो वो तहसील है, उस तहसील में 5-6 गांव हैं जिनकी अभी हमने नाम लिया। वे सब गांव हैं जो कि 85 हेक्टेयर ज़मीन पर 85 हेक्टेयर भूमि पर इनका जो है उत्पादन किया जाता है, जिसे जीआई टैग प्राप्त किया है साथियों। और अगली खबर हम देखते हैं। अगली खबर है साथियों, उत्तर प्रदेश के सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी यूपी सरकार ने साथियों ओडीओपी ये जो प्रोग्राम है वन डिस्ट्रिक्ट ऑन और वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद, इस जो ये योजना चलाई जाती है एक जिला एक उत्पाद योजना जो है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है इसे ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया साथियों? तो वह जो बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत। कंगना रनौत को यह एक अभिनेत्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि 2014 से हमें आज़ादी मिली है और जो उसके पहले आज़ादी मिली थी इनको भीख में मिली थी आज़ादी। तो वही वाली कंगना रनौत है। इनको तो
इनको जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो कंगना रनौत है। और बात करें अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया साथियों? तो मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो उनका नाम है राजेश बिंदल। राजेश बिंदल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खबर को अगर हम बात करें तो सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे जो होते हैं, रोपवे सेवा जो होती है उसका उद्घाटन किया गया है। रोपवे सेवा यानी जो आप पहले देखते होंगे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, यानी जो पहाड़ियाँ होती हैं, एक पहाड़ी से दूसरी दूसरी पहाड़ी तक ये जो एक तार के माध्यम से उड़न खटोले के माध्यम से जाया जाता है। तार से इसमें बैठकर जाया जाता है इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर जाने के लिए। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है, देश का पहला ऐसा कौन सा शहर है? कौन शहर है जिसका उद्घाटन पहली बार शहर में किया गया है? तो वह शहर है आपका वाराणसी। वाराणसी शहर में साथियों, बनारस में यानी रोपवे सेवा लॉन्च की जाएगी। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, रोपवे सेवा लॉन्च की जाएगी। तो इसी रोपवे की जो रोपवे जो यहाँ पर सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया जाएगा तो वह उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर है और देश का ऐसा करने वाला अपने आप में पहला शहर है। नहीं तो इस रोपवे का उपयोग केवल पहाड़ी इलाकों में होता था, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी तक जाने के लिए, जैसे वैष्णो देवी धाम हुआ और मैहर होता है, या कई प्रकार के धाम है जो पहाड़ी इलाकों में इनका उपयोग किया जाता था। तो बनारस जो है उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर हो गया है जो रोपवे सेवा को अपने यहाँ लॉन्च करेगा। और अगर हम दूसरी बात देखें तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जो जिला है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर सहारनपुर जो जिला है, सहारनपुर में जो एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम भी है सहारनपुर विश्वविद्यालय, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका जो नाम है उसको बदल दिया गया है। उसका नाम क्या रखा गया है साथियों? माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय। तो जो सहारनपुर विश्वविद्यालय था उसका भी नाम बदलकर माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे खबर पर हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल का जो योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लखनऊ के किस स्टेडियम में शपथ ग्रहण किया था? तो टू पॉइंट योगी 2.0 जो इनका दूसरी बार शपथ लिए हैं, जो योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम बने हैं यूपी के,
तो इन्होंने 25 मार्च को शपथ लिया था। 25 मार्च 2022 को शपथ लिया। तो ये कहाँ से लिया, किस स्टेडियम में इनका जो शपथ ग्रहण समारोह चला था, तो उसका नाम था इकाना स्टेडियम।